हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 राधे क्या कहा? इतने बड़े पर्वत को उसने अपनी उंगली पर उठा लिया? जी महाराज। नहीं, ये झूठ है। ये कभी सत्य नहीं हो सकता। क्या हमारे किसी गुप्तचर ने यह कांड अपनी आंखों से देखा है? नहीं महाराज, उस दिन हमारा कोई भी गुप्तचर वहां पर नहीं था। क्यों नहीं था? महाराज, हमारे गुप्तचर वहां पर रहते नहीं हैं। दिन में एक बार जाकर वहां की सारी सूचनाएं इकट्ठी करके शाम को मथुरा वापस आ जाते हैं। फिर उस दिन क्यों नहीं गए? हैं? महाराज, उस दिन आंधी और तूफान का बड़ा जोर था। यमुना में बाढ़ आई हुई थी। हमारा कोई भी गुप्तचर नदी पार नहीं कर सका। फिर यह सूचना कैसे मिली? महाराज, दूसरे दिन जब हमारे गुप्तचर वहां पहुंचे तो गोकुल और वृंदावन में सब और इसी बात की चर्चा थी। क्या उन लोगों ने यह दृश्य देखा था? हाँ महाराज, बल्कि वर्षा और तूफान से बचने के लिए सब लोग उसी पर्वत के नीचे जा छुपे थे। रणूर, हमने कई बार देवताओं को हराया है। विजय करते हुए स्वर्ग से लेकर पाताल तक घूमे हैं। हाँ। किंतु आज तक ऐसा कोई मनुष्य नहीं देखा जो इस प्रकार पहाड़ को अपनी उंगली पर उठा ले। केवल कथाओं में सुना है कि त्रेता में कोई एक हनुमान था जो पहाड़ को अपने हाथ पर उठा लाया था, परंतु वो भी मनुष्य नहीं, एक वानर था। इसलिए वो कथा भी एक कल्पना ही रखती है। महाराज, वो कथा भी कल्पना थी और ये कथा जो हमारे नायक सुना रहे हैं ये भी सत्य नहीं, केवल एक अफवाह मात्र है। तो क्या गांव वाले झूठ बोलते हैं? हो सकता है। क्यों?
इसका उत्तर सीधा है महाराज। ये देवताओं का एक षड्यंत्र हो सकता है कि कृष्ण नाम के इस बालक के बारे में ऐसी अफवाहें फैलाकर वो आपको अपने लक्ष्य पथ भ्रष्ट करना चाहते हैं। अर्थात? अर्थ स्पष्ट है महाराज। आकाशवाणी के अनुसार यदि विष्णु ने जन्म लिया है तो जब तक उचित समय नहीं आएगा तब तक उसे आपसे बचाने के लिए उसे आपकी दृष्टि से दूर कहीं छुपा कर रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। नीति तो यही कहती है। तो इसका अर्थ यह है कि कृष्ण के बारे में ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो केवल इसीलिए कि आपका सारा ध्यान कृष्ण की ओर केंद्रित हो जाए और असली विष्णु कहां पल रहा है आप उसकी तलाश ना करें। तनिक सोचिए, जब से बाणासुर के कहने पर आपने कृष्ण के पीछे अपने असुरों को भेजना बंद कर दिया है, तब से तो उन्हें प्रसन्न होकर इस कृष्ण को कहीं छुपा कर रखना चाहिए था। फिर ये कालियानाग की कहानी और अब ये गोवर्धन पर्वत उठाने का नाटक करने की क्या आवश्यकता थी? इन बातों से तो ऐसा लगता है कि जब से आप चुप बैठ गए हैं तब भी ये बालक ऐसी लीलाएं करके जैसे बार बार आपको चुनौती दे रहा हो कि मुझे मत भूलो, मैं वही हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो, ताकि आप इसी के पीछे लगे रहे। हम चारूण की बात से सहमत हैं। यह विष्णु की एक चाल है, वो आपको भ्रम में डाल रहा है मित्र। स्वयं तो कहीं और छुपा हुआ है और उसने आपके सामने इस मायावी बालक को कर दिया है जिससे आपका ध्यान उधर ही भटकता रहे। हाँ, आप दोनों का तर्क तो बुद्धि स्वीकार करती है मित्र, परंतु प्रश्न यह है वो स्वयं कहां पल रहा है और उसे कैसे और कहां ढूंढा जाए। नारायण 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 नारायण। जो आंखों के सामने मौजूद है उसे कहीं और ढूंढने का वृथा प्रयास कर रहे हो। इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है। आइए देवर्षि आइए, आज इस प्रकार अकस्मात कैसे आना हुआ? महाराज कंस, हम आपसे मिलने के लिए ही आए हैं। अच्छी बात है, विराजिए। नहीं राजन, ये तो राज सिंहासन है, हम साधुओं के काम का नहीं। तो आपके लिए मृगछाल मंगवाए नारद मुनि? उसका कष्ट न करें महाराज वानासुर, हम जो कहने आए हैं केवल उसे ही ध्यान से सुने। कहिए कहिए, हम ध्यान से सुन रहे हैं। हमें केवल इतना ही कहना है कि आप लोग अपने आप को वृथा ही भ्रम में डाल रहे हैं। वास्तव में जिसकी आपको खोज है वो दूसरा कोई नहीं, कृष्ण नाम का बालक है जो गोकुल में पल रहा है। ये वही है जिसके लिए अष्टभुजा देवी ने आपको इशारा किया कि तुम्हें मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। अच्छा, तो आप केवल यही बताने आए थे? हाँ राजन, परंतु आज आपको यह बताने की आवश्यकता क्यों आ पड़ी? इसलिए कि आप चाहें तो अब भी अपने आप को सर्वनाश से बचा सकते हैं। हमारे सर्वनाश के विचार से आप इतने विचलित हो गए? हम नहीं जानते थे कि आपको हमसे इतना मोह हो गया है। साधु को किसी से मोह नहीं होता राजन, हमें तो केवल दया आ रही है आप पर, इसलिए वो सन्मार्ग दिखाने आए हैं जिससे कि आपका कल्याण हो। अच्छा? हाँ राजन, हम तो आपकी आंख पर पड़ा हुआ वो अज्ञान का पर्दा उठाने आए हैं जिसके कारण आपको सामने खड़े हुए प्रत्यक्ष भगवान भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। महाराज कंस,
तनिक सोचिए कि जो चमत्कार उस बालक ने किए हैं, क्या कोई साधारण मानव कर सकता है? क्या कोई कालिए नाग के फन पर नृत्य कर सकता है? अरे इतना बड़ा पहाड़ कोई अपनी छोटी सी उंगली पर उठा सकता है? उठा नहीं सकता, परंतु दृष्टि भ्रम से ऐसा माया जाल अवश्य फैला सकता है कि देखने वाले को लगे कि उसने पहाड़ उठा रखा है। ऐसा दृष्टि भ्रम और नजर का धोखा तो कई जादूगर और साधारण तांत्रिक भी कर लेते हैं। यह भी तो सोचिए, ये सारा तमाशा देखा किसने? केवल गोकुल के ग्वालों ने। उन भोले भाले गंवार ग्वालों को इस प्रकार भरमाना कोई बड़ी बात नहीं। इसीलिए ये सारे चमत्कार एक पिछड़े हुए गांव में किए गए। कहीं नगर में करता तो हमारे तांत्रिक उसी समय उसका ये झूठ सिद्ध कर देते। हां, ऐसे मायाजाल हमने बहुत देखे हैं। आकाश में देवताओं से युद्ध किया है हमने, जहां वो अपनी मायावी विद्या से कभी आंखों के सामने और कभी आंखों से ओझल हो जाते थे, परंतु उनकी ये जादूगरी उन्हें कंस के बाणों से नहीं बचा सकी। हाँ। अच्छा, थोड़ी देर के लिए अगर हम ये बात मान भी लें कि उस बालक के पास ऐसी कोई मायावी विद्या है, तो फिर उसके लिए क्या कहने आए हैं आप? मैं तो केवल इतना ही कहने आया हूं कि उस बालक को पहचानो, वही सच्चिदानंद भगवान है। उस पर विश्वास करके अपने अज्ञान और अहंकार को छोड़कर उसकी शरण में जाओ। तो फिर क्या होगा? है? आपका कल्याण होगा। अच्छा। हां राजन, उन सर्वशक्तिमान की शरण में जाओ। सो ये जो मृत्यु का भय तुम्हें दिन रात तड़पा रहा है, जिस भय के कारण तुमने देवकी के छोटे छोटे बालकों की हत्या कर दी है, जिस भय के कारण तुमने अपने देश के समस्त नवजात शिशुओं को मार डालने का आदेश दिया था, ये भय जिसके कारण तुम अपने मारने वाले की खोज में अब तक चारों ओर भटक रहे हो, ये सारे भय, ये तुम्हारी सारी विवलता सब शांत हो जाएगी। हां राजन, वो प्रभु स्वयं इस भय का नाश कर देंगे, क्योंकि जो उनकी शरण में जाता है उसकी रक्षा का भार वो स्वयं उठा लेते हैं। परंतु इस बात का क्या भरोसा कि महाराज कंस को देखकर उनके करुणा का सागर लहराने लगे। हो सकता है क्रोध का सागर उमड़ पड़े और महाराज कंस को अकेला और निहत्था देखकर वो उन पर आक्रमण कर दे। इस बात का आश्वासन कौन देगा नारद मुनि? इसका आश्वासन स्वयं उन्होंने ही मुझे दिया है। उन्होंने ये कहा है कि यदि कंस अपना अहंकार त्याग कर हमारी शरण में आ जाए तो हम उसे तत्काल क्षमा कर देंगे। बस, अब सच्ची बात मुंह से निकली। महाराज कंस, बात समझ में आई? विष्णु ने आपसे समझौता करने के लिए नारद मुनि को दूत बनाकर आपके पास भेजा है, और समझौते की शर्त यह है कि आप अपनी विशाल सेना, अपनी सारी शक्ति, अपने सारे अस्त्र शस्त्र सबका त्याग करके एक निरीह प्राणी की भांति सर झुकाकर और हाथ जोड़कर उनके दरबार में पहुंच जाएं, तब जाकर वो कहीं आपके भाग्य का निर्णय करेंगे। विष्णु की ये चाल तो हमारी समझ में आ गई महाराज बाणासुर, परंतु हम ये सोच रहे हैं कि ये चाल उसने इतने वर्षों के पश्चात आज ही क्यों चली, इससे पहले क्यों नहीं? इसका उत्तर स्पष्ट है महाराज। जो बात हम सोच रहे थे वही ठीक निकली। उसने बड़ी चालाकी से आज तक हमें इस भ्रम में रखा कि ये कृष्ण नाम का बालक ही हमारा असली शत्रु है। इसीलिए हमारा सारा ध्यान कृष्ण की ओर ही लगा रहा और असली शत्रु कहीं और छुपकर सुरक्षा से पलता रहा। परंतु अब जब हमें ये बुद्धि आ गई है कि हम असली शत्रु को ढूंढें, तो वह डर गया है। इतनी विशाल सेना जब सारे राज्य में घेरा डालेगी तो वो घेरे में आ जाएगा। बस
इसी डर से उसने नारद जी को सुलह समझौते की बात करने के लिए यहां भेजा है, परंतु बहुत ही गलत आदमी को भेजा है। नारद एक सीधे साधे सच्चे व्यक्ति, उनको एक कुशल दूत की तरह बात को घुमा फिरा कर कहने की कला का ज्ञान नहीं है। इन्होंने तो समझौते जैसे शब्द का प्रयोग तक नहीं किया और सीधे आत्मसमर्पण की बात कह दी और अपनी शर्तों को भी खुलकर आपके सामने रख दिया है कि आप अपने अस्त्र शस्त्र का त्याग करके एक निरीह प्राणी की भांति हाथ जोड़कर सर झुकाकर उनके दरबार में पहुंच जाएं, तब जाकर ये आपके भाग्य का निर्णय करें। क्यों नारद मुनि, यही अर्थ है ना आपकी बात का? हाँ, प्रभु की शरण में जाने की यही तो रीत है कि प्राणी अपना अहंकार और जिन वस्तुओं से अहंकार उत्पन्न होता है उन सब का त्याग करके हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो जाए। नारद, जो दूत इस प्रकार की बात करता है, जानते हो उसे राजनीति में क्या कहते हैं? क्या? मूर्ख। मूर्ख नहीं, महामूर्ख। नारद जी, आप बहुत भोले हैं। हाँ, आपको दूत का यह कार्य करना नहीं आता, क्योंकि दूत जब बात करता है तो इस प्रकार बात करता है कि सुनने वाले को लगे कि वो उसी के कल्याण की बात कह रहा है। हाँ राजन, इसीलिए मैंने वही बात कही जिसमें आपका सचमुच कल्याण है। बस, ये बकवास बहुत हो चुकी। आप जाइए और अपने विष्णु से कह दीजिए कि हमें उसकी सारी चाल समझ में आ गई, पर हम उसमें फंसने वाले नहीं। हाँ, वो कहीं भी छुपा होगा, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। हाँ, और उससे यह भी कह देना कि यदि वो समझौता करना चाहता है तो हमारी भी वही शर्त है कि वो सर झुकाकर हाथ जोड़कर हमारे दरबार में आत्मसमर्पण करे। हो सकता है कि हम उसे दंड देने में थोड़ी सी नरमी बरतें। हाँ, और यह भी कह देना कि इस समझौते के लिए यदि दूत भेजे तो ऐसे मूर्ख को ना भेजे। अब जाइए, जाइए। राजन, मुझे आप पर दया आती है। दया? नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बहुत दुखी होकर आए हो भक्तराज। प्रभु, दुख तो मुझे उस अभागे पर आता है जो आपकी दया के सागर के तट पर पहुंचकर भी उसकी एक बूंद से भी वंचित रह गया। इसी को दुर्भाग्य कहते हैं प्रभु। तुमने सत्य ही कहा है देवर्षि। जब किसी मनुष्य को इस प्रकार अपने भाग्य बदलने का अवसर दिया जाए, परंतु वो अपने अहंकार के कारण उसकी अवहेलना कर दे, तो उसी को दुर्भाग्य कहते हैं। तुम उसके लिए दुख मत करो, यह महामाया का खेल है, उन्हें खेलने दो। जो हो रहा है होने दो। सचमुच आपकी माया बड़ी प्रबल है प्रभु। देखिए ना, जिस रहस्य को जानने के लिए वो बरसों से तड़प रहा था कि आकाशवाणी द्वारा बताया हुआ उसका असली शत्रु किस बालक के रूप में जन्मा है, जब वही रहस्य हमने खोल दिया, जब स्वयं हमने ही उससे सत्य बता दिया कि वो वही है जिसका नाम कृष्ण है, तो आपकी माया ने उसकी बुद्धि ऐसी भ्रमित कर दी
कि वो हमें ही झूठा कहने लगा। उसे लगा कि हम उसे भरमा कर किसी नकली भगवान के पीछे लगा रहे हैं। वाह महामाया वाह। नारद का प्रणाम स्वीकार करें। मां, हमारी एक प्रार्थना है, हम पर ऐसी कृपा कभी न करना कि हम पथभ्रष्ट हो जाएं और अपना मार्ग भूलकर कंस की भांति इधर उधर भटकने लगे। आप अपनी चिंता क्यों करते हैं नारद? प्रभु, जब तक आप मेरे रक्षक हैं, मुझे अपनी चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। परंतु मुझे वसुदेव और देवकी की चिंता अवश्य है। ये क्रूर कंस उन्हें बहुत दुख देगा प्रभु। नारद, तुम इतने ज्ञानी होकर भी कभी कभी बिल्कुल बच्चों जैसी बातें करते हो। जरा सोचो, आज तक उनकी रक्षा किसने की है? आपने प्रभु। नहीं, उन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। शास्त्र कहता है, धर्मो रक्षति रक्षितः। वास्तव में वही सुरक्षित है जिसकी रक्षा स्वयं धर्म के द्वारा हो। जो प्राणी अपने धर्म पर दृढ़ रहता है, उसकी रक्षा स्वयं उसका धर्म ही करता है। आज तक स्वयं उनके धर्म ने ही उनकी रक्षा की है और आगे भी उनका धर्म ही उनकी रक्षा करेगा। सो आप चिंता मत कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। जाने दो। कुमार और देवी के श्री चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार करें। जोहार कुमार। अक्रूर जी, आइए। मगर अक्रूर जी, आपका इस तरह खतरे में है? देवी रोहिणी का आदेश था कि मैं स्वयं ही आपसे मिलकर बात करूं। देवी रोहिणी का? सब कुशल तो है ना? हाँ कुमार, सब कुशल है। फिर बात क्या है? देवी रोहिणी कुमार बलराम के बारे में चिंतित हैं।
कुमार बलराम के लिए? किस बात की चिंता? उनकी विद्या की। वो सोचती हैं कि बलराम की विद्या अध्ययन का समय आ चुका है। वहां गोकुल में दिन भर ग्वालों के साथ गैया चराते फिरते हैं। यह उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उनका कहना है कि राजघरानों के बच्चों को शास्त्र विद्या भी और शस्त्र विद्या भी, हर प्रकार की विद्या में पूर्ण होना चाहिए। आइए। इसी बारे में आपका मत जानने के लिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। हाँ, ये समस्या तो है, परंतु इस समस्या का कुछ समाधान तो करना ही पड़ेगा कुमार। समाधान? समाधान कैसे होगा? उन्हें किसी गुरुकुल में भेजना तो खतरे की बात है। तनिक सोचिए, दूसरे विद्यार्थी जिज्ञासा करेंगे तो वो क्या कहेंगे? किसके पुत्र हैं? नहीं नहीं, और कोई उपाय नहीं। उन्हें उसी तरह छुपकर गोकुल में ही रहना होगा। छुपकर रहना तो ठीक बात है, परंतु उसका यह अर्थ तो नहीं कि उन्हें अपने राजकुल के अनुसार विद्या ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह काम छुपकर भी तो हो सकता है। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? हैं? आपकी योजना क्या है? कुमार, मैं देवी रोहिणी के विचारों से सहमत हूं। केवल मैं ही नहीं, वृषनिवंश के बाकी सरदार भी इस बात से सहमत हैं कि हमें कुमार बलराम को गोकुल से चुपचाप निकालकर किसी गुप्त स्थान में ले जाना चाहिए, जहां उन्हें शास्त्र विद्या से लेकर शस्त्र विद्या तक हर प्रकार की विद्या में पारंगत कर दिया जाए। वहां उन्हें राजनीति की शिक्षा भी दी जाएगी। कुमार, हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि वो स्वयं शूर वंश के ज्येष्ठ राजकुमार हैं और सारे वृषणवंश यादव उन्हें अपने भावी राजा के रूप में देखते हैं। उन्हीं के बड़ा होने की प्रतीक्षा में हम कंस के अत्याचारों को अब तक चुपचाप सहते चले आ रहे हैं। इस अवसर का लाभ उठाकर कंस एक एक करके हमारे सरदारों को मारता जा रहा है। आखिर एक दिन तो हमें कंस के साथ युद्ध में लोहा लेना ही पड़ेगा। उस समय शूर वंश की पताका लेकर हम सबका नेतृत्व कौन करेगा? महाराज शूरसेन तो राजनीति को त्याग कर प्रभु भक्ति में लीन हो गए हैं, और आप अपने वचनों से बंधे इस बंदी गृह से भागने को तैयार नहीं। ऐसी अवस्था में एक वही तो हैं जिसे देखकर सारे वृषणवंशी यादव एक झंडे तले एकत्रित होकर युद्ध भूमि में कूद पड़ेंगे। परंतु अपनी इस योजना की चर्चा आपने देवी रोहिणी और नंद भैया से की? हां, हम तीनों ने 2 दिन तक इसी योजना पर मंत्रणा की थी। फिर वो दोनों भी यही समझते हैं कि कुछ ऐसा ही करना चाहिए, परंतु इस बात का निर्णय उन्होंने आप पर छोड़ा है। वो आपकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं करेंगे कुमार। अक्रूर जी, केवल आप बलराम के बारे में बात कर रहे हैं, छोटे के बारे में नहीं सोचते? वो भी तो राजकुमार है। कृष्ण भी राजकुमार है, इसीलिए मैंने कृष्ण और बलराम दोनों के बारे में योजना बनाई थी। परंतु उसमें एक समस्या आ गई। क्या? कृष्ण का रहस्य केवल हम जानते हैं, नंदराय और यशोदा नहीं जानते। जब मैंने कृष्ण के बारे में कहा तो नंदराय जी ने साफ कह दिया कि हम कृष्ण को नहीं भेजेंगे। क्यों? उसे विद्या की आवश्यकता नहीं है, परंतु नंदराय जी का कहना है कि कृष्ण ने विद्या ग्रहण करके क्या करना है।
वो तो ग्वाला है, उसने तो जीवन में गैया ही चरानी है। सो एक ग्वाले का गुरु और गुरुकुल से क्या काम? ना उसके बाप दादा कभी पढ़ने गए थे, ना वो जाएगा। बस अब उसका उत्तर मैं क्या देता देवी। इस पर रोहिणी दीदी ने क्या कहा? देवी, रोहिणी का भी यही विचार था कि कृष्ण को साथ ले जाने की क्या आवश्यकता है। पहले से ही कृष्ण के चमत्कारों से उत्तेजित होकर कंस उन्हें मारने के लिए कई प्रकार के दैत्यों को भेजता रहता है। यदि कृष्ण वहां से कहीं चले गए तो कंस उन्हें खोजता हुआ वहां पहुंच जाएगा जहां बलराम है। इससे बलराम का जीवन संकट में पड़ सकता है। दीदी को अपने पुत्र का मोह है, कृष्ण के प्राणों की चिंता नहीं। देवी, आप ये क्यों भूल जाती हैं कि देवी रोहिणी कृष्ण को नंदराय यशोदा का ही पुत्र समझती हैं। उन्हें यह रहस्य मालूम नहीं, अन्यथा वो उसके लिए भी जोर देती कि उन्हें भी राजकुमारों जैसे शिक्षा दी जाए। आप चाहें तो उन्हें इस रहस्य से अवगत करा दिया जाए। नहीं, अभी नहीं। अभी उन्हें पता चल गया तो कृष्ण के प्रति उनका व्यवहार एकदम बदल जाएगा, जिससे किसी को भी संदेह उत्पन्न हो सकता है। आज इतनी देर क्यों हुई? जल्दी करो। दीदी को बताने या न बताने का निर्णय तो होता रहेगा। सही बात तो ये है कि कंस की दृष्टि कृष्ण पर है, सो वो जहां रहेगा उसके प्राणों का भय रहेगा। इसीलिए आप छोटे भाई को संकट में छोड़कर बड़े भाई को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहते हैं और दोनों भाइयों को अलग कर देना चाहते हैं। देवी, बुद्धिमानी तो यही कहती है। हाँ अक्रूर जी, अब आप सत्य बोले। लेकिन क्या आप समझते हैं कुमार बलराम छोटे भाई को छोड़कर आपके साथ आएगा? उसमें भी एक समस्या है देवी। देवी रोहिणी का कहना है कि वो दोनों दो शरीर एक प्राण है, उनको अलग किया गया तो वो प्राणहीन हो जाएंगे। नंदराय जी भी ऐसा ही सोचते हैं। तो बस निर्णय हो गया। क्या? आप उन दोनों को वहीं रहने देंगे, यही हमारा निर्णय है। परंतु आप ऐसे शिक्षक नियुक्त करें जो वहीं वृंदावन में रहकर गुप्त रूप से उन दोनों को चोरी चोरी तो शस्त्र का अभ्यास कराएं। उन दोनों को? हाँ, उन दोनों को। परंतु नंदराय जी तो साफ कहते हैं कि मेरे पुत्र को कुछ शस्त्र वस्त्र नहीं सीखने, वो तो मुरली बजाएगा और गैया चराएगा। तो ठीक है, उसे मुरली ही बजाने दीजिए। आप बड़े को ही सिखाइए। मेरा छोटा अनपढ़ ही अच्छा है। लो, बच गए पढ़ने की झंझट से। आपका तो निर्णय हो गया। बस अब मुरली बजाओ और गैया चराओ। यह हंसने की बात नहीं है राधे, बड़ी भीषण समस्या टल गई, नहीं तो गुरुजी के डंडे खाने पड़ते। मैया ने ठीक ही कहा है कि मैं अनपढ़ ही अच्छा हूं। अब मैं कहां वेद शास्त्र पढ़ने जाता। पढ़ना है कि अनपढ़ ही रहना है, आपकी लीला तो आप ही जानो प्रभु। मैं तो बस इतना देख रही हूं कि आप दोनों माताओं से एक जैसा न्याय नहीं कर रहे हैं। देवकी मैया जिसने अपनी कोख से पुत्र को जन्म दिया, आज तक अपने पुत्र का मुख देखने को तरस रही हैं। और इधर पुत्र स्नेह
और ममता का सारा सुख आप केवल यशोदा मैया की झोली में डालते जा रहे हैं। ये कैसा न्याय है प्रभु? एक को विरह की पीड़ा, एक को परम सुख। राधे, जिसे तुम पीड़ा कह रही हो वो माता देवकी की तपस्या का शेष भाग है। उन्हें जो आगे चलकर परम आनंद मिलना है उसका अधिकारी होने के लिए इतनी तपस्या का हिसाब अभी बाकी रह गया था। और जो तुम यशोदा मैया के परम सुख की बात कह रही हो उसका समय अब थोड़ा ही रह गया है। थोड़ा ही रह गया है? क्यों? क्योंकि हमारे बाल रूप की अवधि ही थोड़ी रह गई है। मैं समझी नहीं। राधे, ये नंद अपने पिछले जन्म में द्रोण नाम के वसु थे और यशोदा उनकी धरा नाम की पत्नी। एक बार द्रोण और धरा दोनों ने गंधमादन पर्वत पर कई हजार वर्षों तक इस उद्देश्य से तपस्या की कि उन्हें हमारे दुर्लभ बाल रूप के दर्शन हो जाए। जब उन्हें ये दर्शन नहीं हुए तो उन्होंने एक अग्निकुंड का निर्माण किया जिसमें अपने आप को समर्पित करने का निश्चय किया। हे वसुश्रेष्ठ, भगवान कृष्ण के बाल रूप के दर्शन बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ हैं। बड़े बड़े ज्ञानी भी ज्ञान और तर्क द्वारा उस रूप की कल्पना नहीं कर सकते। परंतु हम तुम्हारी इस तपस्या से प्रसन्न हुए। सो इस बार अब भगवान श्री कृष्ण जब द्वापर युग में धरती पे अवतार लेंगे तो तुम्हारा जन्म नंद और यशोदा के नाम से गोकुल ग्राम में होगा। और जब तक भगवान धरती पर अपनी बाल लीला पूरी करेंगे तब तक वो पुत्र की भांति तुम्हारे पास ही रहेंगे, जिससे तुम उनके बाल रूप के साक्षात दर्शन भी करते रहोगे और उनकी संपूर्ण बाल लीला का अलौकिक आनंद भी प्राप्त करते रहोगे। ओम तत्सत। सो राधे, जब तक हमारा बाल रूप है और हम गोकुल में हैं, तभी तक उनके परमानंद की अवधि है। प्रभु, जाने आप क्या क्या करते रहते हैं। आपकी लीला तो बड़ी अचरज भरी है। श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे, हरे श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे। कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे, कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे। श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे। नाथ तू तो जन्म का चोर है, तेरी लीला का और न चोर है। आधी रात को चोरी चोरी बंदी गृह में आया, चोरी चुपके सबसे छुपके गोकुल धाम को धाया। अपने ही घर चोरी करके माखन तूने खाया। हो और फिर चोरी करना सारे ग्वालों को सिखलाया। अरे हो जमुना
मेरी सखियों ने नाम तेरे क्या क्या धरे, चोरी करे और बरजोरी करे, कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे, कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे, श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे। अरे हो नाग कालिया तो मत डाला, बन पे किया तूने नर्तन, ब्रिज की रक्षा है तू उठा लिया, उंगली पे गोवर्धन, ओ जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी। इंद्र और ब्रह्मा के मान भी हरे, इंद्र और ब्रह्मा के मान भी हरे, कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे, कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे, श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे, ओ मेरे श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे। की बाल रूप में माखन लीला, भक्तों का हृदय रिझाने को, छछिया भरसाश पे नाच उठे, ममता का मोल चुकाने को, बरसाने वाली राधा से मन बांधा, रस बरसाने को, दो अमर प्रेमी धरती पे मिले, यहाँ प्रेम की ज्योत जगाने को। एक जसदा को फूल गुलाबी, एक जसुदा को फूल गुलाबी, एक वृषभान की काची कली, मन मोहन लला मन भावनी लली, ओ मन मोहन लला रे मन भावनी लली। एक माखन हो एक माखन, एक मिसरी की डली, मन मोहन लला मन भावनी लली, ओ मन मोहन लला रे मन भावनी लली। कोई न जाने कोई न बूझे, कोई न जाने कोई न बूझे, इनमें कब की प्रीत पले, मन मोहन लला मन भावनी लली। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, श्री कृष्ण चरितम गुणानुवादम तत्प्रेरणा अहं करोमि, मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण।